चलो दोस्तों, बात करते हैं अ लेटर टू गॉड की, जो आपकी 10वीं कक्षा के सिलेबस की एक दिल छू लेने वाली कहानी है। पता है ना ये कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स वगैरह के लिए। तो तैयार हो जाओ लेंचो की दुनिया में एक क्विक डाइव के लिए। सोचो, एक फार्मर पूरी तरह से अपनी फसल पर निर्भर। उसे अच्छी फसल की उम्मीद है, अपने परिवार को खिलाने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अचानक बैम, ओले पड़ते हैं और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब ये फार्मर लेंचो एक सीधा साधा आदमी है, लेकिन भगवान में उसकी अनशेकेबल फेथ है। उसे यकीन है कि भगवान जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तो वो क्या करता है? वो एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है, एक मेहनती फार्मर जो पहाड़ के किनारे रहता है। वो बारिश का इंतजार कर रहा है ताकि उसकी फसल अच्छी हो, और जब बारिश आती है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। बारिश ओलों में बदल जाती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। सोचो कितनी निराशा हुई होगी, लेकिन लेंचो हार नहीं मानता। उसे भगवान में बहुत ज्यादा फेथ है और उसे यकीन है कि भगवान उसे निराश नहीं करेंगे। तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उसमें 100 पेसोस मांगता है ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो लेटर पर सिर्फ टू गॉड लिखता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है, ये सोचकर कि ये लेटर भगवान तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है ना? अब पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन को लेंचो का लेटर मिलता है। उसकी फेथ से टच्ड होकर वो मदद करने का फैसला करता है। वो अपने कॉलीग्स को लेटर दिखाता है और सब मिलकर लेंचो के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। वो लगभग 70 पेसोस जमा कर पाते हैं और उसे एक एनवेलोप में डालकर लेंचो को भेज देते हैं और उस पर गॉड लिख देते हैं। वो लेंचो की फेथ को बनाए रखना चाहते थे। जब लेंचो को लेटर मिलता है और वो पैसे गिनता है तो उसे कोई सरप्राइज नहीं होता। वो पूरे पैसे की उम्मीद कर रहा था। उसे गुस्सा भी आता है और वो भगवान को एक और लेटर लिखता है और शिकायत करता है कि उसे कम पैसे मिले, और उसे शक होता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे चुरा लिए। क्या यकीन होता है इस आदमी पर? कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दे जाती है। क्या लेंचो ने सही काम किया? क्या उसकी फेथ कमजोर हो गई? क्या सच में पोस्ट ऑफिस वालों की गलती थी? इस कहानी का मकसद सिंपल आंसर्स ढूंढना नहीं है। ये कहानी हमें फेथ, होप और दूसरों की काइंडनेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें ये भी दिखाती है कि कैसे हमारी सोच कभी कभी हमें हमारे आसपास की अच्छाइयों को देखने से रोक देती है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, तो लेंचो और उसकी अटूट फेथ को याद रखना।